गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। ठीक है बच्चे इसके जो चैप्टर है ना, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 है उसमें ना आपको सिर्फ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जैसे कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसमें आप पुट करके उसके बाद जो इक्वल से इधर है, जैसे यहाँ पे कुछ समथिंग है, जैसे यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको इधर ही ऐसे लिख के इसको आप प्लस एक्स को इधर ले आओगे, माइनस एक्स प्लस के 6 को इधर ले आओगे, माइनस के 6। तो जो आपका कट रहा है उसको आप कट कर दोगे, जैसे प्लस का 4x है माइनस का x है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो प्लस का 3x, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो गए। ठीक है बच्चे, तो इसमें यहाँ पे ये 0 हो गए तो इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये बताना है कि ये हमारा जो इसका x का स्क्वायर है, क्या इसमें ये x का स्क्वायर बन रहा है कि ये यहाँ पे ये x स्क्वायर बच रहा है। तो अगर बच रहा है तो यस। अगर यहाँ पे आता आंसर हमारा x प्लस 6 आता, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो x की जो वैल्यू है वहाँ पे जो उसकी पावर है उसकी 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो नो आता बच्चे। ठीक है बच्चे, इसमें ये है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो इसमें आप पुट करोगे x माइनस वाई की होल स्क्वायर का, जो आपने आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। सॉरी बच्चे, प्लस का था तो यहाँ पे प्लस का 2xy आएगा और यहाँ पे माइनस का 2xy आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यानी कि x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई x माइनस वाई। अब यहाँ पे x प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है बच्चे, उसके बाद x माइनस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस, सॉरी बच्चे इसमें सारे ही साइन जो होंगे वो माइनस के आएंगे, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। आप इन फॉर्मूलाज को पुट करके उसके क्वेश्चंस निकाल सकते हो। उसको आप बता सकते हो कि वो जो वहाँ पे एंड में कि x की पावर 2 आ रही है या नहीं। अगर आ रही होगी तो वो उसका मतलब हमारा यस होगा, और जो नहीं आ रही होगी तो हमारा नहीं होगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे इसमें हमने वैल्यूज पता करनी है x की। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था, यहाँ पे लास्ट हमने सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन किए थे, इसमें पहले बताया था a और c की पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 कितने हो गए 12 हो गए बच्चे। 12 के हम क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ट्री फॉर्मूला बता के ऐसे बताया था कि अब यहाँ पे प्लस माइनस करके प्लस का x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो 3 टू ज 6, 6 टू ज 12। तो बच्चा नहीं, क्योंकि हमारे अगर 6 में से हम 2 माइनस या प्लस भी करेंगे तो एक बार 10 आएगा, एक बार 4 आएगा। उसके बाद 2 टू ज 4 और ये 3, तो 4x और 3x बन रहे हैं हमारे, जो इसकी वैल्यूज बन रही है। अब यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो इसका मतलब ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है और जो स्मॉल नंबर है उसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है बच्चे, तो हमारे फैक्टर बन गए 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज बतानी है बच्चे। अब यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक ही x बचा। ये 2 के टेबल पे 4 2 पे आता है, x हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे 3, यहाँ पे x प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं बच्चे। x प्लस 2 और 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया। अब x प्लस 2 एक बार 0, x इज इक्वल टू प्लस का 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे x के
फैक्टर आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पहले इसमें मल्टीप्लाई करी ए की सी के साथ, 3 और 2 आ गया, 6 आ गया। 6 के हमने फैक्टर बना लिए, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। बच्चे अब यहाँ पे ना बीच में सेंटर में रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब जब सेंटर में रूट होगा, ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो सेम ही रूट के साथ बनने चाहिए, सेम रूट के साथ। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम √5 और √5 लिख ही देते, अगर यहाँ पे √3 होता तो √3 लिख देते। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखी जाए, माइनस का 2 चाहिए। अब यहाँ पे माइनस का 1 √6 माइनस का 1 √6 माइनस माइनस प्लस 2 √6। तो यहाँ पे सिंपल हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमें यहाँ पे ये क्या आ गए, सिंपल माइनस का √6 और माइनस का √6 आ गए। अब बच्चे थोड़ा सा इसमें ना कॉमन लेना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, आपने अब कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और 6 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 6 और 3। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 कॉमन ले रही हूँ, √3 कॉमन ले रही हूँ x, तो अंदर क्या बचेगा, √3 ही, क्योंकि 3 के जैसे बच्चे मैंने लास्ट उसमें भी बताया था सेकंड चैप्टर में, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 ज़ा 9, 9 का रूट कितना होता है बच्चे, 3। ठीक है, यहाँ पे x, तो अब यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे 2 बचा, तो √2 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, √2 कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो 3 था, इसलिए मैंने √3 कॉमन ले लिया। मैंने वहाँ से थोड़ा आइडिया ले लिया कि यहाँ पे मैं √3 कॉमन ले लेती हूँ। अब यहाँ पे 2 था, तो मैंने यहाँ से आइडिया लिया, तो मैं यहाँ पे √2 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा, √3x प्लस, सॉरी बाहर माइनस का साइन आ गया, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस, हाँ जी ठीक है, मैंने यहाँ से वो लिया आइडिया ले लिया, तो √2 आ गया, तो यहाँ पे √3 और 2 का 2 से कर लिया, तो √2, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, 2 2 ज़ा 4, तो 4 का रूट कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है बच्चे, तो √3x माइनस √2, एक बार हमने इसको लिख लिया एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे, दोनों ही सेम ही आ रहे हैं, माइनस √2। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम इसको इसकी x की वैल्यूज निकालनी है, इक्वल टू 0 लिख के, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। √3x, ये माइनस का √2 है, उधर जाके प्लस का √2 आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चे। सेम इधर भी यही प्रोसेस करेंगे, 2/√3 आ गया। ठीक है बच्चे, x की हमारी वैल्यूज आ गई √2/3। ठीक है जी, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सेम क्वेश्चन ही ऐसा कोई करवाती हूँ आपको दोबारा से। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसमें हम a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12 आ गया। 12 के हम फैक्टर बना लेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पे अगर √3 है तो इसमें जो ये 3 है ना, हमने इसको रूट में लिख दिया। अब हमारा इस 3 के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको √3 में लिख दिया, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 और 2 बचे। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, माइनस एक 2 मैं यहाँ लिखूँ और एक 2 मैं यहाँ। ठीक है, आपके फैक्टर बन गए, आप चेक कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 प्लस करें 4, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2√3 माइनस का 2√3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 × 3 12, तो आपके 12 आ गया आपका मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर बनाए हैं बिल्कुल ठीक बनाए हैं। इसके रूट के तो बनाने बहुत इजी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है,
√3 कॉमन आ रहा है x का, यहाँ पे क्या बचेगा √3x माइनस 2, माइनस का यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2, √3x माइनस का 2। बच्चा मैं बता देती हूँ, मैंने इस रूट को ख़त्म करने के लिए आप √3 को कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी आके 3 है, तो जब 3 का हमने बाहर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में 3 3 ज़ा 9, तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा 3 ही बचा। तो ठीक है बच्चा, तो मैंने इससे आइडिया ले लिया थोड़ा सा कि मैं √3 ही कॉमन ले लेती हूँ ताकि यहाँ पे √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 तो सिंपल फॉर्म में ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया, √3x माइनस 2 आ जाएगा। एक बार हम इसको सेम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दोनों ही सेम आगे। ठीक है बच्चे, ये हमने कॉमन ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब हम इसको इक्वल टू 0 के रखेंगे। एक बार हमने ब्रैकेट में लिखा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार हमने लिखा √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार हमने इसको ऐसे रखा, माइनस का 2 है, इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप ये देखना कहीं में आपको टीचर ने रैशनलाइज तो नहीं करवाया हुआ, जैसे कई बार हम कर देते हैं इस रूट को ख़त्म करने के लिए 2√3, 3 3 ज़ा 9, तो 2√3/3। यहाँ पे भी सेम रूट को नीचे हम डिनोमिनेटर में कई बार नहीं लिखते, तो 2√3, 3 3 ज़ा 9, तो 2√3/3। ठीक है बच्चे, कई बार हम डिनोमिनेटर में 3 को नहीं लगते तो उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है बच्चे, आपको बच्चे इसमें अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, यानी कि इसमें क्या निकालते हैं हम पहले d, ये होता है आपका a, ये होता है b, ये होता है c। हम इसमें फॉर्मूला क्या होता है d का b² माइनस 4ac। अब आपको b कितना दे रखा है माइनस का 3, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4, a कितना दे रखा है 2, और c कितना दे रखा है 5, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया 31, बट ग्रेटर नंबर क्या है माइनस का है। ठीक है, तो बच्चे जब हमारा आंसर इक्वल से माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन, इसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं है अगर हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो माइनस में आ जाएगा। बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसमें हम d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac। b कितना है माइनस का 6 का होल स्क्वायर, माइनस का a कितना है 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। 6 6 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इसमें से 36 में 24 कट करे तो आपका कितने आ गया, माइनस किए तो 12 आ गया। बच्चे हम इसमें अब यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0, तो मैंने बोला था अगर नेगेटिव आए तो नो सोल्यूशन, अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। तो उसके आगे हमारा जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d, या यहाँ पे आता है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b कितना दे रखा है माइनस का 3 प्लस माइनस हमारा d कितना आया था 12, a कितना दे रखा है 2। ठीक है बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब यहाँ पे 12 का पूरा रूट तो होता नहीं है, तो हम इसके फिर भी कोशिश करेंगे जितने हमारे फैक्टर बन सकें। तो 2 का 2 बन जाएगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, बट 3 का कोई रूट नहीं होगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 का रूट कितना होगा 2 होगा, 2 2 ज़ा 4। एक बार हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार हम इसको माइनस में लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में बना लेंगे, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 1 1 8 का एलसीएम आपको पता है 8 ही आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करी
तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 8 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, यहाँ पे 8 की 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सारे सेम आ जाएगी और ये यहाँ पे 0 बन जाएगी। ठीक है बच्चे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 6x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने लगे हैं इसको, तो उसमें क्या होता है, d निकालते हैं हम पहले, b कितना दे रखा है माइनस का 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम a कितना दे रखा है 16 और 1। ठीक है जी, अब यहाँ पे 8 8 जा 64, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे कट हो गया तो ये 0 के इक्वल आ गया। अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो भी हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे फॉर्मूले लगा के, जो मैंने आपको बताया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारा b कितना था बच्चे, हमारा मल्टीप्लाई करके 8 आ गया था, a कितना आ गया था हमारा, वो भी हमारा 16 आ गया था। ठीक है बच्चे, तो हम माइनस का b और माइनस का 8 प्लस माइनस ये 0 आ गया अपॉन 2 इंटू 16 आ गया था माइनस। हाँ जी बच्चे, अब इसमें क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो 1/4, तो इसके 1/4। ठीक है बच्चे, दोनों ही पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि इसमें हम यहाँ ये खत्म हो चुका है क्योंकि 0 था, तो इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअली हम जो हम x की वैल्यूज निकालते हैं वो 2 निकालते हैं, तो वो दोनों ही सेम आ जाएंगी इसमें। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। पहले हम kx की x से मल्टीप्लाई करी, kx² यहाँ पर 2 से करी तो 2kx आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, b कितना दे रखा है माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, k a कितना दे रखा है k प्लस का मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट ओपन करी, 4k² माइनस 6 4 ज़ा 24, k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 इधर ही रख लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब ये माइनस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जी बच्चे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विद मी, थैंक यू।